देंगे तो उन्होंने 1000 रुपया की थी टेमू सरकार। अब बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होगी, या तो हमें हमारा हक मिलेगा या हमें गोली मिलेगी। जो सरकार देना चाहती है उसके लिए हम तैयार हैं। सरकार चाहे तो आज भी अनाउंसमेंट कर सकती है हमारी पॉलिसी। सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, सरकार को पॉलिसी देनी पड़ेगी, बगैर पॉलिसी के अब हम पीछे हटने वाले नहीं। हमारी मांग है डेली वेजरों की कि अगर एलजी सिन्हा साहब ने कोई उचित समय में उचित कार्रवाई नहीं की, डेली वेजरों के साथ जस्टिफाई नहीं किया, हम एलजी मनोज सिन्हा का तख्त पलट देंगे। साढ़े क्या जानती पुत्र बजोग मोदी क्या बड़ा रन नहीं, कोई कन्न नहीं, काई नहीं, कोई छतरी नहीं, तो साढ़ा बच्चे भुखे मरा रहे। चीफ इंजीनियर ने सारा 16 करोड़ का घराला कितना। अज चीफ साहब बरंग लफाफे गया करी खट्टा जाए आप ही डेली में जेड़ी आप ही मोदी आखदा बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, असर देना ये तेरे थल्ले वाले चोर, तेरे थल्ले वाले चोर, अफसर चाहिए चोर तेरियां है ना। मोदी आखना तेरे बच्चे भुखे मरा रहे, तू रैलियां कट, तू जाइए आखना तू वोट दियो, तुम वोट तुम अगले बारी चुकिए बाहर छुटना। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें रफ्तार जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं। हम इस समय बीसी रोड पर मौजूद हैं और देखिए पीएचई डेली वेजर्स सड़कों पर मौजूद। इस बार होगी आर पार की जंग, लेके रहेंगे अपना हक। पुलिस विभाग द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। बीसी रोड का ये दृश्य है और आप दूर तक देखिए, आपको डेली वेजर्स ही डेली वेजर्स नजर आएंगे। एक जनसैलाब सा डेली वेजर का उमड़ पड़ा है जम्मू बीसी रोड पे। 3 मुख्य मांगे हैं, मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए, बकाया वेतन हमें दिया जाए और हमें पक्का किया जाए। जितनी सरकारें आई किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। अब हम सड़कों पर उतरे हैं तो अपना हक लेकर ही रहेंगे। और देखिए इनका ये आंदोलन क्या रुख लेगा, ये अभी आपको रफ्तार जम्मू के माध्यम से धीरे धीरे हम दिखाते रहेंगे। पुलिस प्रशासन और डेली वेजर आमने सामने हैं। बीसी रोड का ये दृश्य है। नारेबाजी लगाई जा रही है जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि आज तक जम्मू में जितनी भी सरकारें हुई किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। आज जो लड़ाई है भाजपा के साथ है, क्योंकि केंद्र में भाजपा है, जम्मू में जो एलजी साहब हैं भाजपा द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अगर हमें हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। डेली वेजर एक बार फिर सड़कों पर लेकर रहेंगे अपना हक। इस बार होगी आर पार की जंग। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स का जन सैलाब आ चुका है। पिछले लगभग 3 दशकों से पीएचई के डेली वेजर्स मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का कर दें, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने इन्हें पक्का नहीं किया। अब ये एक बार फिर सड़कों पर आ चुके हैं, आर पार की जंग के लिए तैयार है। इनका कहना है कि अगर पब्लिक को पानी को लेकर कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें पीएचई डेली वेजर्स की कोई गलती नहीं होगी, उसमें जिम्मेदारी है सरकार की रहेगी। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अभी चीफ ऑफिस जो है पीएचई बीसी रोड पर, वहाँ पर ये सारे पीएचई के डेली वेजर्स मौजूद हैं और इनकी मुख्यतः 3 मांगे हैं कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, हमारी जो बकाया वेतन है वो हमें दिया जाए और हमें पक्का किया जाए। मौजूदा जो एलजी प्रशासन है उनके आगे भी इन्होंने मांग रखी, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। और आप देखिए कि यहाँ पर पीएचई ऑफिस में डेली वेजर्स मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में एक जन सैलाब सा आ चुका है पीएचई डेली वेजर्स का। इन भाई साहब की 56 साल एज है, 22 साल हो गए इनको डेली वेजर लगे हुए। आज 3 दशक हो गया आपको डेली वेजर लगे हुए, लेकिन सरकार पक्का नहीं कर रही। आज यहाँ पर सारे डेली वेजर्स एकत्रित हुए हैं आर पार की जंग के लिए कि आपकी बार फैसला होना चाहिए। क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ होना चाहिए जी, ये हमारे फैसला हमारे जी। तू आए हो रियासी डिस्ट्रिक्ट का? अच्छा जी हाँ, सलाल करा डेली वेजर ठीक चला अधिकार दे जी हाँ। मैं क्या ठीक चलने महाराज, क्या कर सकने अस, पर रुट्टी नहीं पूरी होती, बच्चे पढ़ाने स्कूल, बीमार हो जाए कोई दवाई कितने पैसे नहीं होते, क्या कर साढ़ा कोई सुविधा सहूलत नहीं है। चाहते कि मतलब पक्के करी सरकार जहाँ कोई साढ़ा पिछला बकाया वेतन पड़ा है कोई नहीं दिता।
मतलब 500 कोला लेइए 3300 37 45 60 तो भी बैलेंस होया साढ़ा ये हूँ तो हूँ भी 6600 तनख्वाह पाई साड़ी कियां गुजारा करना बड़ा मुश्किल है साढ़े वास्ते जहाँ सरकार छुट्टी करी उड़े जहाँ पक्के करे असें तां है दिन का साढ़ा बड़ा मुश्किल है जी टाइम पास करना ना कोई ध्याड़ी लाने वास्ते अस तां मतलब पीछा कर दो साढ़ा ते ना उत्थे काम करचे तो बेसिस कख नहीं साढ़ा पैसा कख नहीं ये हिसाब है अगर करे गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा नहीं छुट्टी करी उड़े सीधी गल ये जी हाँ इनका कहना है कि या तो सरकार हमें पक्का कर दे या हमें निकाल दे क्योंकि हम लोग बेबस हो चुके हैं घर परिवार का खर्चा नहीं चल रहा। भाई साहब आप भी आज आंदोलन में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले से हम पहले घोड़ा में करते थे आज मांग क्या रखते हैं? सर हमें परमानेंट किया जाए, हमारे 70 महीने की जो पहले पेंडिंग वेज वो हमें दी जाए और हमें मिनिमम वेज लागू किया जाए। सर 2000 से लगे हैं, अभी तक कोई परमानेंट नहीं हो। कल हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है फीस के लिए। हम अपने माँ बाप को डॉक्टर के पास नहीं ले सकते, हम अपने बच्चों को फीस नहीं दे सकते। हमारी ज़िंदगी जाहिर, इसलिए हमें पहले ही मार दिया जाए। ऐसा करें डोजर चलाएंगे बेहतर, हमें जो मरा है उसको डोजर चलाए, कोई आग में जला दे, कोई कब्र में दफना दे, कोई या जिंदा जलाए, हमें क्या है? मुर्दा तो हम हैं। हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद की इस गवर्नमेंट ने आज तक। पहले कांग्रेस कांग्रेस PDP सब, तो ये भी बीजेपी वही सरकार भी की। इनका कहना है कि चाहे जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, चाहे कांग्रेस की रही, NC की रही, PDP की रही और चाहे BJP की रही, किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। आंखों में देखो आंसू आ चुके हैं। और इस तरफ आप देखिए कि जिस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं, अभी जो आंदोलन है धीरे धीरे उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये हालात जो आपको देख रहे हैं जम्मू BC रोड के दिख रहे हैं। सड़क पर आपको दोनों तरफ PHE के डेली वेजेस दिखेंगे और ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं। अब इनका कहना है कि अब आर पार की जंग होगी, सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। लगभग पिछले 3 दशकों से हम मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का करें, लेकिन हमें सिर्फ यूज़ किया जाता है, हमें पक्का नहीं किया जा रहा। और देखिए नारेबाजी लगाई जा रही है LG प्रशासन के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। पिछले 3 दशकों से टेलीविजन जद्दोजहद कर रहे हैं, आज आर पार की जंग। हम लोग पिछले 22 जून रात 8 बजे से PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे प्रोटेस्ट प्रोग्राम और काम छोड़ हड़ताल पे हैं। और सरकार को हमने पहले भी आगाह किया था कि हमारी मांगे जो जेन्युइन मांगे हैं, रेगुलर पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट आर बदली ड्यूटी, वो डिमांडें पूरी की जाएँ। हम एसेंशियल सर्विस हैं, अगर PDD की डिमांड पूरी की जाती है तो हमारी क्यों नहीं, हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को हमारी पासी की घोषणा करना है और हमें जॉइंट बोर्ड डलवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो जम्मू शहर में लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक की व्यवस्था जाम होगी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी LG एडमिनिस्ट्रेशन की है। हम पिछले 10-15 दिन से ये कह रहे हैं कि 1 अगस्त से एक बहुत बड़ी महारैली हम करने जा रहे हैं और सरकार को अपने हक के लिए चेतावनी है। सरकार चाहे तो आज भी अनाउंसमेंट कर सकती है हमारी पॉलिसी, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। सरकार को पॉलिसी देनी पड़ेगी, बगैर पॉलिसी लिए अब हम पीछे हटने वाले नहीं। इनका कहना है कि सरकार को हमारी जो पॉलिसी हमने सरकार के आगे रखी है वो हमें देनी पड़ेगी, अगर नहीं देते हैं तो हम पीछे हटने वाले नहीं। मोदी और आखदे पंक्ति खड़ोते थे आखिरी व्यक्ति थोड़ी से हर संभव मदद पहुँचानी, लेकिन पिछले लगभग 30 सालों के डेली वेज जदोजहद करा दे, ना तो अं पक्का करा दे, ना मिनिमम बेसिस एक्ट ला दे, तो ना के तनखावां जो टाइम सिर दिया दो। अज तुम एडा बड़ा अंदोलन करा दो, क्या आखते हो? मारा है ना मोदी आखना तेरे बच्चे भुखे मरा रे, तू रैलियां कट, तू जाइए आखना तू वोट दे, तुम अगले बारी चुकिए बाहर छुटना। मोदी आखदा बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, असें देना है ये। तेरे थल्ले वाले चोर, अफसर चाहिए चोर तेरियां इतनी आनियां सापे मारा हा जेह्ड़े 16 करोड़ रुपये चीफ साहब ने सारा घटाला कीते दा, चीफ इंजीनियर ने सारा 16 करोड़ रुपये घटाला कीते दा। अज चीफ साहब बरंग लफाफे गया करी खट्टा जाए सर आप ही डेली में जेड़ी आप ही तू बेड़ा करके किता डेली में तेरा बेड़ा करको वे चीफ साहब। तू आना तेरे बच्चे ये दरबदार हो रही है, दरबदार हो तेरे बच्चे भी दरबदार हो आहे भुखे जियां मरा रहे हैं। सानू पता है साढ़े घर आखियां खर्चा चला रहा है, एक 300 रुपया हो रोजाना, एक टाइम ही रुट्टी बनती है। मोदी क्या पता है संड के जा रहे पुत्र वियोग, संड के जानती पुत्र वियोग। मोदी क्या पता रन नहीं कोई कन्न नहीं, काई नहीं कोई छतरी नहीं, तो साढ़ा बच्चे भुखे मरा रहे। ਜਿਹੜੀ डेली वेजने की जंग एक बार भी तुसें तो शुरू की अज ये कुत्थे जाइए रुकोगे? जिंजरा परमानेंट सानू परमानेंट पालसी नहीं मिलेगी, 64 SOR नहीं मिलेगी, साढ़ा 22,000
बार परमानेंट बंदा परमानेंट नहीं किया। इन्होंने साल होया लगे रहे, 26 साल होया हमारे लगे रहे। मीडिया साहब सारे बारे तो खबर पहुँचानी, ये मोदी दुख करना क्यों पानी तेरे ये जम्मू के खंड मिठे डोगरे हालत देखो कि होई गेदी है। डेली वेजर लगते पिछले 30 सालें दे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जिन्नी सरकार आईयां उसने इनकी बात नहीं सुनी, सिर्फ ही नहीं बरतिया। और ये हूँ आखते ना अज अस जी साड़ी जंग शुरू हुई है, हूँ असें नौकरी लईए गए जंग खत्म करनी है, वो पहले साड़ी जंग खत्म नहीं होनी। बार बार तुसें सड़कें पर आना पौंदा, लेकिन सरकार के कन्ने थले जूं नहीं रेंगदी। क्या दे मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहना। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का प्रेजिडेंट हाँ। अस सरकार की काफ़ी बार चेताया कि होश आई जाओ, होश जेड़े थोड़े आने वाले इलेक्शन ना अगे अगे तुसें जाना, पीछे गड्डी ने लॉसमेंट असें करना, पूरी जनता की लुट कर देना। जिन्ने भी साढ़े डेली वेजर भरा ने हर ग्रां च हर घर च धांधली मचा देनी, कोई वोट नहीं इन्हें, क्योंकि पिछली सरकार साढ़े घर धोखा शोषण किया, इस सरकार ने उहदे कोला 4 गुणा वध किया। हूँ असें पीछे हटने वाले नहीं, असें पूरा जहाँ तक सानू रेगुलर पास ही नहीं मिलती तां तक चुप नहीं बैठ सकते। अस मीडिया भाई का शुक्रिया अदा करने चाहते हैं, क्योंकि साड़ी खबर जी मोदी साहब को पुज्जनी चाहिए है। मोदी साहब की अलर्ट होना चाहिए। अगर इलेक्शन जीतना मोदी साहब इन्हें लोगों का कम करने पौना ही नहीं तो थोड़ा बिगड़ बग्गी चुका। जम्मू में ललकार रैली हुई, यहाँ पर कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में डेली वेजेस पक्के कर दिए जाएंगे। उस बात को भी अब 8 साल हो चुके हैं, क्या कहते हैं? जी, हमें पूरी तवक्को थी कि यूटी बनने के बाद हमारे डेली वेजरों और ख़ासकर पीएचई वालों के साथ कुछ इंसाफ होगा, लेकिन 22,053 की जो फिगर थी पिछली सरकारों ने हमारा अगर कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने हमने एक टाल बटोले से हमसे वोट लिए और 22,053 को ना समझे, इनकी बीवियां इनके बच्चे को देखकर अगर ये बना नहीं सकते सरकार तो कम से कम ये सरकार गिरा ज़रूर सकते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और बीजेपी के बड़े बड़े जो अहदेदार हैं लोग, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये डेली वेजरों का सैलाब जो है ये अब रुकने वाला नहीं है। हमने बड़ी कठिन देखी है। मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे डेली वेजरों के साथ जो नाइंसाफ़ी है, देखो हम लोग जो है जब ये इलेक्शन के अंदर आते हैं हम इनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, ये कितनी पढ़े लिखे हैं, हम इनके खाली मनी रेट को देखकर इनको विनर करते हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं इसके बीच आपको 10+2 मिलेंगे, ग्रेजुएट लोग मिलेंगे। हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जवानी डिपार्टमेंट को दे दी। अब बढ़ापा आ गया तो जवानी में हमने अपने माँ बाप का बढ़ापा सारा भी देखना है, बच्चों की एडमिशन ट्यूशन भी देखनी है। हमें इनके साथ जो ये लोग बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बड़े घोटाले किए, चाहे उसमें चीफ साहब हों या दूसरे हों, लेकिन इनके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारा डेली वेजर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? 9,000 रुपये में आप अंदाज़ा लगाएं, घर का खर्चात नहीं चल सकता। जब तक ये हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिनिमम वेजेस एक्ट SRO 64 ये लागू नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये सरदार जी सांबा से आए हैं, सारे 3 दशक के लगभग हो चुके हैं डेली वेजर को जद्दोजहद करते हुए, इंसाफ नहीं मिल रहा। पहले तो आप मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें 28-30 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने सुना नहीं। बड़ी गवर्नमेंट आई है, कोई बीजेपी की भी और एनसीपी आई, फिर जो भी आई है कांग्रेस की भी आई, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें क्या किया, 2004 में केस भी किया था, कोर्ट का आर्डर भी है हमारे पास, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी आर्डर नहीं मानती है, कोई कोर्ट का नहीं मानती है, कुछ नहीं करती है। हमारे साथ बहुत जाती हो रही है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, गवर्नर साहब मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब को ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे जो हमारा जनरल बनता है रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, पेंडिंग वेज है, मिनिमम वेज एक्ट जो ड्यूटी का है दिल्ली का, और उसके तहत जल्दी से फ़ौरन लागू किया जाए, नहीं तो हमारी जो स्ट्राइक है रोड भी ब्लॉक होंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। हम उसको टकाने के लिए तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डोडा डिवीज़न से कहना चाहता हूँ कि जो उधर के मुलाजिम हैं बेचारे सारे बेरोज़गार हुए हैं, उनको कोई सैलरी नहीं दी गई है। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से मेरी अपील की जाती है
कि इनको रेगुलाइज किया जाए। इस समय हम बीसी रोड पर चीफ ऑफिस की छत पर मौजूद हैं और आप नीचे का मंजर देखिए कि सड़क के दोनों तरफ आपको पीएचई के डेली वेजर्स ही नज़र आएंगे और उस तरफ देखिए डेली वेजर्स ने अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। अब आगे हालात कैसे रहते हैं, पुलिस प्रशासन भी इन्हें रोकने के लिए आगे मौजूद है और देखिए तिरंगे झंडे इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ और सड़क की दोनों तरफ जो रोड्स हैं बंद हो चुकी हैं क्योंकि दोनों तरफ आपको पीएचई के डेली वेजर्स नजर आएंगे। और आप ये देखिए कि महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं डेली वेजर्स मांग सारी है 25 साल हुए हैं लगे दे साढ़े कोई नहीं गौरमेंट ने सुनी नहीं है। इस गौरमेंट ने सानू खज्जल करी उड़िया अस कुत्थै जाचै विधवा जनानियां अस साढ़े खर्चे पूरे नहीं होंदे 600 700 तनख्वाह दिंदे हे ते हुन 9000 रुपया कीती केहू सरकार दा। इसी रोड से आगे जो सब्ज मंडी पट्टी है उसके आगे जो चौक है वहाँ पर डेली वेजर्स पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें यहाँ पर रोक रहा है। जिस 30 साल हो गए आपको जद्दोजहद करते हुए, सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। आज मजबूरन एक बार फिर आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर 2013 में एक नारा आया कि जम्मू कश्मीर में परिवारवाद, अलगाववाद और आतंकवाद सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जम्मू की जनता जनार्दन ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भेजा। 2015 में 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से दिए। जो लोग डेली वेजरों के समक्ष कहते थे एक बार हम जीते, आप देखना जम्मू में क्या होगा। जम्मू में नया होगा, नया जम्मू बनाएंगे। डेली वेजर को एक रात में पक्का करेंगे, आपको सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है। यही लोग जम्मू कश्मीर में कहते थे भाई ये हमारा सिस्टम तैयार हो गया, इसके बाद डेली वेजरों को हम रेगुलर करने वाले हैं, पक्का करेंगे आपको। क्या डेली वेजर का बच्चा अच्छे स्कूल में ना जाए? क्या डेली वेजर के माँ बाप सेवा जोग्या डेली वेजरों की परवरिश ना करें? क्या डेली वेजर अपना जीवन यापन कैसे करें? जम्मू कश्मीर के लफंगे भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक और उनके जो करनी सेना बैठी है, जहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ओपी मंत्री बैठे हैं, अगर वो जीते उधमपुरम, डोडा, कठुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीते, क्या उन्हें कभी दोबारा डेली वेजरों की याद आई? देखो हवाई में कुछ होने वाला नहीं है। डेली वेजर्स अपनी लड़ाई लड़ने में पिछले 42 दिनों से सड़कों पर खड़ा है। एलजी प्रशासन का कोई आदमी मुझे बताओ किसी ने सूद ली डेली वेजर्स की? जम्मू के जितने भी ज़िले हैं, हमारी मांग है डेली वेजरों की कि अगर एलजी सिन्हा साहब ने कोई उचित समय में उचित कार्रवाई इन अपने ब्यूरोक्रेट के ऊपर नहीं की, डेली वेजरों के साथ जस्टिफाई नहीं किया, हम एलजी मनोज सिन्हा का तख्त पलट देंगे। रवि जी, आज आप संकट के पास पहुंच चुके हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? फिलहाल हमारी आगे की रणनीति यही है, किसान आंदोलन की तर्ज पे दिन रात का डेरा यहीं पे रहेगा। अब सरकार के पक्ष में गेंद है, सरकार क्या फैसला देती है। आज रेगुलाइजेशन पॉलिसी करें, अभी अनाउंस करें, अभी खत्म हो जाएगा, नहीं तो जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अब हम एलजी साहब से एक ही अपील आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अब बहुत हुआ अत्याचार, अब बर्दाश्त से बाहर है। अब डेली वेजर के साथ इंसाफ करो और अपना वादा, खुद अपना वादा जो आपने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ किया था, उस वादे को पूरा करो, नहीं तो डेली वेजर अब खाली हाथ घर जाने वाला नहीं है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमारा कानूनी अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारी पेंडिंग वेजेस हमने काम किया है, हमारी मेहनत है, वो हमारा हक है, उसको लेके रहेंगे। या हमारी जान जाएगी या किसी की जाएगी, परवाह नहीं इस चीज़ की। रवि जी, आपका कहने का मतलब कि अब यहाँ पर आप यहीं पर अड़े रहेंगे,
यहीं पे बैठेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल, सिर्फ यहाँ नहीं बैठेंगे, इसी तरीके से सरकार को परेशान करते रहेंगे, चाहे कहीं पुल के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ भी हमारा मौका मिलेगा वहीं जाएंगे, परेशान करेंगे सरकार को, क्योंकि सरकार ने हद पार कर दी है, इंतहा पार कर दी है अत्याचार की। अब इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, अब बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होगी। या तो हमें हमारा हक मिलेगा या हमें गोली मिलेगी। जो सरकार देना चाहती है उसके लिए हम तैयार हैं। जम्मू सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए पुलिस विभाग की तरफ से इंतज़ाम कर लिया गया है और ये देखिए पुलिस विभाग का डंडा और काफ़ी सारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरफ आप देखिए डेली वेजर्स सड़कों पर बैठ चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट, हमारा बकाया वेतन और हमें पक्का किया जाए। अब जो जंग है आर पार की रहेगी, ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो हमारी मांगें पूरी करे, नहीं तो जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सारा दृश्य आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा, आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू जय भारत।